क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों पर एक्शन। हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने शोकॉज नोटिस जारी किया। हिमाचल में सुक्खू सरकार से फिलहाल खतरा चला। सियासी खींचतान के बीच पास हुआ बजट, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। इस्तीफे की खबर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इनकार, कहा पूरे 5 साल चलेगी सरकार, बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। बजट पास होने पर जयराम ठाकुर का निशाना, सरकार के पास नहीं था बहुमत, विधायकों का सस्पेंशन बनाया हथकंडा। हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड किए, निलंबित होने वालों में जयराम ठाकुर भी शामिल। विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी में जाने की खबरों को किया खारिज, कहा यह सिर्फ अफवाह है। हिमाचल कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आए। सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया इस्तीफा, कहा अगले कुछ दिनों में तय करूंगा अगला कदम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना, मोदी सरकार की सिर्फ एक गारंटी, सरकार गिराओ, इसे हम होने नहीं देंगे। जयराम रमेश ने कहा हिमाचल में जनादेश का अपमान नहीं होने देंगे, कठोर फैसले लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल संकट पर प्रियंका गांधी का बयान, 25 वाली पार्टी अगर 43 को चुनौती दे तो मतलब साफ है खरीद पर उठ हो रहा। पंचकुला पहुंचे हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक, शिमला से वापस पंचकुला पहुंचे बागी विधायक। हिमाचल के सियासी संकट पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल रॉय, बीजेपी जहां नहीं जीती वहां धन बल का इस्तेमाल कर रही। कांग्रेस को झटका, पश्चिम बंगाल में कद्दावर नेता कौस्तव बागची ने दिया इस्तीफा। केरल में कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन का बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का मंथन। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका, कहा बीजेपी विकास और विजन की बात करने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी बताया, कहा कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को वापस लाए, अगर इंडी सरकार होती तो क्या यह संभव था। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर भड़के अखिलेश यादव, कहा नियम के हिसाब से होगी कार्रवाई, जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। अवैध खनन केस में सीबीआई के रडार पर आए अखिलेश यादव, सीबीआई ने भेजा समन, बतौर गवाह कल होना था पेश। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दाव, सपा में शामिल हुए बीएसपी के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी को होगा फायदा, अबू आजमी का बयान। लखनऊ में इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पुलिस से नोकझोंक भी हुई, पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा स्पीकर से मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पाला बदलने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को राहत, राबड़ी देवी, हेमा मीसा भारती को दी रेगुलर बेल। केजरीवाल सरकार ने एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने का लगाया आरोप, केजरीवाल ने सोलर पॉलिसी का किया था ऐलान। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर कुलदीप कुमार ने कार्यभार संभाला, कहा न्यायपालिका से इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। आप विधायक प्रकाश जरवाल दोषी करार, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला। संदेश खाली केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया साफ, शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पुलिस में से कोई भी कर सकता है गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का ममता सरकार पर निशाना, अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे बीजेपी सांसद दिलीप घोष, महिला होते हुए भी शाहजहां शेख और उनके साथियों को बचा रही। पंजाब में किसानों के सड़क हाईवे ब्लॉक करने का असर, डीजल, पेट्रोल और गैस की क्राइसिस हुई। विधानसभा में देश विरोधी नारों पर बोले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, वॉइस रिपोर्ट के लिए एफएसएल भेजे सैंपल। कर्नाटक विधानसभा में लगे देश विरोधी नारे, हंगामा हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच बहस। 4 मार्च को अयोध्या दौरे पर जाएगा एमपी कैबिनेट, सीएम मोहन यादव के साथ सभी मंत्री करेंगे भगवान रामलला के दर्शन। ओडिशा दौरे पर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भुवनेश्वर की मां मंगला बस्ती पहुंचे, लोगों से बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चा की। मुरादाबाद में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष का बयान, अपना नाम और कागजात सही करा लो वरना आने वाली नस्लें ही नहीं करेंगी माफ। गुजरात के पोरबंदर में 3300 किलो ड्रग्स बरामद, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत, 5 पाकिस्तानी तस्कर भी गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी, नेवी और गुजरात पुलिस को दी बधाई, कहा पीएम मोदी के ड्रग्स फ्री भारत के विजन को मिला बल। नागपुर में फोटोग्राफर की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने हत्यारे की प्रेमिका को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी भी अभी फरार। दिल्ली के रघुवीर नगर में हफ्ता वसूली को लेकर हंगामा, नाराज लोगों ने 2 लोगों को पीटा, कार भी फूकी। गुलमर्ग के होटल में भीषण आग, दूर तक दिखी लपटे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत जापान का धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, बाधा कोर्स और निशानेबाजी की प्रैक्टिस। यूपी के अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। मुंबई के मीरा भाईंदर में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाक। उदयपुर में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, अस्पताल से बच्चा चुराने का आरोप।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पहला इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनकर तैयार। एक साथ अलग अलग खेलों के खिलाड़ी कर सकते हैं प्रैक्टिस। जम्मू कश्मीर के दूधपथरी बडगांव में फ्रेश स्नोफॉल, बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक। इजराइल हमास युद्ध में अब तक कुल 30,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 96 लोग मारे गए। मोरक्को के उत्तर में एटलस पर्वत पर भारी बर्फबारी, देवदार के पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आए। मैक्सिको में ज्वालामुखी के चलते बने बेहद खराब हालात, खतरे को लेकर लोगों को किया गया अलर्ट।